हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 का विद्रोह। हमने 1857 के विद्रोह की लास्ट वीडियो में बात की थी। आज हम उसके कारण के बारे में जानेंगे कि किस कारण से ये विद्रोह हुआ। ये जो क्रांति थी 1857 की, ये इसके क्या कारण थे, इसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले हमने उसकी प्रकृति, उसका स्वरूप और किन किन क्षेत्रों में किस किसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इसके कारणों को देखते हैं। तो विद्रोह के कुछ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक और कुछ सैनिक कारण थे, लेकिन सीधे तौर पर इसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का अमान्य शोषण था। जो मुख्य कारण था वो अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का अमान्य शोषण था। तो 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण क्या थे, ये मैं आपको बता देती हूँ। डलहौजी की जो हड़प नीति थी, ये राजनीतिक कारणों से लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति जो है वो अपनी प्रमुख भूमिका निभाती है इसके अंतर्गत, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। अपने कुछ राज्यों को हड़प कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो कुछ कारण ये भी रहा है विद्रोह के होने का। इससे क्या था कि जो भारतीय राजा थे उनके दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को डलहौजी ने छीन लिया था, और दत्तक पुत्रों को उत्तराधिकारी स्वीकार करना या ना करना जो था वो कंपनी की इच्छा पर निर्भर था। तो उससे क्या होता है, जो भारतीय राजा थे वो उनसे डर जाते हैं और अनेक राज्यों को उसने अपने आत्मसात कर लिया था। जो निर्णायक शक्ति थी वो कंपनी के पास थी। इसलिए इन्होंने यहाँ पर जो डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई, उससे क्या हुआ, कुछ राजनीतिक कारण, ये राजनीतिक कारणों के अंतर्गत आता है। इससे जो विद्रोह है वो होना आवश्यक हो गया। यहाँ की जनता जो थी वो रुष्ट हो चुकी थी। आर्थिक कारण, कुछ आर्थिक कारण भी थे जिसके कारण विद्रोह हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जैसे उद्योगों का विनाश। उद्योग जो हैं, उद्योग धंधे जो थे वो बिल्कुल ख़त्म होते चले गए थे। अंग्रेज़ों ने भारत के जो उद्योग धंधे थे उनको नष्ट कर दिया था, और भारतीय बाज़ार जो थे उसमें अपने माल से वो लाद दिए थे। भारतीय बाज़ारों में अब ब्रिटिश माल बिकने लगा था। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में विशाल कारखाने स्थापित हो गए थे। तो उनकी जो नीति थी वो भारत से कच्चा माल प्राप्त करना और जो निर्मित वस्तुओं को भारतीय बाज़ारों में बेचना था। तो इससे क्या हुआ कि जो भारतीय उद्योग धंधे हैं वो ख़त्म होते चले गए। कृषि का विनाश, कृषि भी ख़त्म होती चली गई, क्योंकि भारतीय उद्योग और व्यापार जो है नष्ट करने के साथ अंग्रेज़ों ने भारत की कृषि व्यवस्था को भी नष्ट कर दिया था, क्योंकि लगान में जो है अत्यधिक वृद्धि कर दी थी। लगान वसूली ज़्यादा करने लगे थे। कर मुक्त ज़मीनें थी उनकी, जिन पर टैक्स नहीं दिया जाता था, उन ज़मीनों को उन्होंने जब्त कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। तो इससे क्या हुआ, कृषि का विनाश हो गया। धन लूटने की नीति आर्थिक कारण में ही आएगा। जो धन लूटने की नीति थी, अंग्रेजों ने इस देश को कभी अपना देश ही नहीं समझा और किसी न किसी बहाने से धन लूटकर इंग्लैंड ले गए। तो ये हमारा आर्थिक कारण था। अब हम सामाजिक कारण के बारे में देखेंगे। सामाजिक कारण क्या था विद्रोह होने का? अंग्रेजों का प्रजातीय अहंकार। अंग्रेजों की धारणा ये थी कि जो प्रजातीय दृष्टि से वे भारतीय नस्ल से ऊंची श्रेणी के हैं, वे अपने आप को भारतीयों से उच्च श्रेणी का समझते थे। उनकी सभ्यता जो थी वो भारतीयों से श्रेष्ठ थी। वो ऐसा मानते थे कि जो उनकी सभ्यता है वो भारतीयों से श्रेष्ठ है। वे अहंकारी थे और भारतीयों को हीन दृष्टि से वे देखते थे। तो ये भी कुछ सामाजिक कारण था जिससे जनता जो थी उनसे रुष्ट होती, और उन्होंने जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसमें भाग लिया। पाश्चात्य सभ्यता का विस्तार। जो पाश्चात्य सभ्यता है उसका प्रसार उन्होंने भारत में किया। अंग्रेज उनकी सामाजिक व्यवस्था नष्ट करके उन पर पाश्चात्य सभ्यता जो है वो लादना चाहते थे। हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी उसको बंद कर अपनी पाश्चात्य सभ्यता को लागू करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कुछ रेलगाड़ियों को भी चलाया, जैसे डलहौजी ने रेल लाइन जो चलाई थी रेलगाड़ियाँ 1853 में। टार व्यवस्था की उन्होंने,
और यूरोपीय शिक्षा का प्रसार भी किया और सती तथा जो बाल विवाह प्रथाएं थी उनको बंद कर दिया और विधवा विवाह कानून भी उन्होंने बनाया और धर्म परिवर्तन करने पर पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा देने का कानून भी उन्होंने बनाया और भारतीयों को, जिससे भारतीयों को संदेह हो गया कि उन्हें ईसाई बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ये सब प्रथाएं बंद कर दी और रेलगाड़ी चलाई, तार व्यवस्था की, तो इससे भारतीय जो थे वो उन पर संदेह करने लगे, शक करने लगे कि इनको ईसाई बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो उनको इसलिए उन्होंने जो 1857 का विद्रोह हुआ उसमें हिस्सा लिया। और कुछ धार्मिक कारण भी थे 1857 के विद्रोह होने के, उसके बारे में भी देख लेते हैं। जो कुछ ईसाई मिशनरी हमारे यहाँ आए थे उनका धर्म प्रचार, वो अपने ईसाई धर्म का यहाँ पर प्रचार कर रहे थे भारत में। बड़ी संख्या में जो ईसाई धर्म प्रचारक थे वो भारत आ गए थे और अंग्रेजों के राज्य विस्तार जैसे जैसे होता गया ईसाई धर्म प्रचारकों की जो गतिविधियां थी वो बढ़ती चली गई। उन्होंने अपना काम यहाँ पर करना शुरू कर दिया। धर्म प्रचारक जो थे उनको बड़ी सुविधाएं इन्होंने अंग्रेजों ने दे दी थी और अंग्रेजी शिक्षा को भी उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार का साधन बनाया था। जब बालिकाओं के लिए पाश्चात्य शिक्षा देना आरंभ किया गया तो ईसाई धर्म प्रचारक जो थे वो हिंदू मुस्लिम धर्मों की निंदा करते थे। ईसाई धर्म प्रचारक जब उनको शिक्षा देते थे तो वो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की निंदा करते थे, बुराइयां करते थे और लोगों ने ईसाई धर्म ग्रहण करने और लोगों को ये कहते थे कि वे ईसाई धर्म को ग्रहण करें। मिशनरी स्कूल और सरकारी स्कूलों में बाइबिल पढ़ाई जाती थी। उनकी पुस्तक है ईसाइयों की बाइबिल, वो उसको पढ़ाते थे। तो ये भी एक धार्मिक कारण रहा, हमारे धर्म को ठेस पहुंचाना चाहते थे, तो इसलिए हमारे यहाँ की जनता जो थी उनसे दुखी थी और विद्रोह में उन्होंने भी हिस्सा लिया। अब कुछ तत्कालिक कारण थे, तत्कालिक कारण के देखेंगे। क्या था तत्कालिक कारण? 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों में व्यापक रूप से असंतोष था और कुछ ऐसी अफवाहें फैलने लगी थी जिससे कि जो ठेकेदार थे वो जो आटा देते थे उसमें मनुष्यों की हड्डी का चूरन मिला रहता था। लेकिन जिस अफवाह ने चिंगारी का कार्य किया वो थी कारतूसों के बारे में। जो कारतूस थे, अंग्रेजों ने इस समय सेना में एनफील्ड बंदूकों का प्रयोग आरंभ कर दिया था। जो बंदूक थी वो थी एनफील्ड राइफल, उसका प्रयोग इन्होंने शुरू कर दिया और बंदूकों में जो काम आने वाले जो कारतूस थे उसको मुंह से काटकर वो प्रयोग करते थे। तो ऐसा कहा गया है कि जो कारतूस थे उसमें चर्बी लगी होती थी, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी, जिसके बारे में यह गाय और सूअर की चर्बी थी। इस समाचार से क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम जो थे, हिंदू मुस्लिम सैनिक भड़क उठे। यह अफवाह जो थी निराधार नहीं थी। कुछ कारखानों में जानवरों की इस आपत्तिजनक चर्बी का प्रयोग हो चुका था। तो इससे क्या हुआ कि जो सैनिक थे उन्होंने जो हथियार थे उन्हें चलाने से मना कर दिया, क्योंकि वो उनके धार्मिकता पर ठेस पहुंचाना था। तो इससे क्या हुआ, जो इनका ये तत्कालिक कारण माना जाता है, चर्बी भरे कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था भारतीय सैनिकों ने। विद्रोह की असफलता, कुछ कारणों से विद्रोह असफल भी रहा। तो ये हम देखेंगे कि विद्रोह जो था उसकी असफलता के क्या कारण थे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में ही देख लेते हैं कि तत्कालिक कारण में क्या हुआ कि एचिसन जो है एक हमारे राइटर हैं, वो लिखते हैं कि इस ज्वलनशील ढेर पर कारतूस की सच्ची कहानी ने वही काम किया जो सूखी लकड़ी पर आग करती है। ये जो ज्वलनशील जो ढेर था उस पर जो कारतूस की सच्ची कहानी है कि ये वो काम कर रही है जैसे कि सूखी लकड़ी पर आग करती है। तो सरकार जो है आश्वासन देने का प्रयत्न किया जबकि लेकिन सब व्यर्थ रहा, कुछ नहीं हुआ। सैनिक जो थे वो मना कर चुके थे कि हम जो है इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस कारण से ये कारण थे हमारे विद्रोह के होने के। कुछ राजनीतिक कारण ने भूमिका निभाई, तो कुछ सामाजिक कारण थे, कुछ धार्मिक, कुछ आर्थिक और कुछ सैनिक कारण विद्यमान थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीधे तौर पर जिसे कहा जाए जो मुख्य कारण था वो था अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का अमान्य शोषण।
तो ये हमारा 1857 के विद्रोह होने का कारण बने। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके परिणाम और इसकी असफलता, ये असफल क्यों रहा, इसके बारे में पढ़ेंगे।